तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रासायनिक समीकरण को काफ़ी आसान तरीके से हम सिद्ध करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार क्लास को। दोस्तों आइए सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ हमने दो रासायनिक समीकरण लिया है और इसे काफ़ी ही आसानी तरीके से संतुलित करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने रासायनिक समीकरण लिखा है जो अभी असंतुलित है। आपको मैं बता दूं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्व के परमाणु संख्या क्या हो, असमान हो। वह समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्व के परमाणु संख्या असमान हो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी इसमें तत्व है, इस सभी में जो तत्व है उन सभी के परमाणु संख्या क्या है, सभी असमान है। इसलिए यह क्या है, हमारा असंतुलित समीकरण है और इन्हीं असंतुलित समीकरण को हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो आइए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम दो भाग में बांट लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 है, और नाइट्रोजन कितना है, N कितना है, 1 है, और O कितना है, 3 है। ठीक है ना, तो प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड वाला जो है ना अलग अलग ग्रुप का होता है। ये हमारा ग्रुप 1 का हो गया। इसे आप इस प्रकार से घेर लीजिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का हो गया। उसके बाद यहाँ CA आप देख लीजिए कि CA कितना है, 1 है, और O कितना है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि यदि ये ब्रैकेट में होगा तो ये O भी 2 होगा और H भी क्या होगा, 2 होगा। यानी मान लेते हैं यहाँ 3 होता है तो O भी 3 और H भी 3 होता है। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए O कितना है, 2 है, और H भी कितना है, 2 है। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा ग्रुप का हो गया। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड ग्रुप। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे ये कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, और N कितना है, तो मैंने जैसे इसमें बताया था उसी प्रकार से यहाँ आपको N कर लेना है। N कितना है, यहाँ 2 है। N कितना है, 2 है। उसके बाद O कितना है, यहाँ पे 3 और यहाँ कितना है, 2। तो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर में 3 है और ये बाहर में 2 है ना, तो ये होल 2 है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे को गुना कर देना होता है। ठीक है ना, यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लेते हैं यदि यहाँ 4 होता तो 4 दूना क्या कितना हो जाता, 8 हो जाता। यानी कि O कितना हो गया, O हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा ग्रुप 1 हो गया इस साइड। ठीक है ना, और इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और O कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो ये हमारा सेकेंड ग्रुप का हो गया। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस साइड वाला को हम LHS कहेंगे और इस साइड वाला को हम RHS कहेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS मतलब राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस साइड जितने भी पदार्थ है ना, इस साइड जितने भी पदार्थ हैं इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, क्योंकि ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए हम इस साइड के जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को अभिकारक कहते हैं। और इन पदार्थों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना ना, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। यानी कि साधारण शब्द आप समझिए, इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और इस साइड को प्रतिफल या तो उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, आइए हम इसे संतुलित कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है ना, आप फर्स्ट से ही चेक कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या 1 है और यहाँ कितना है, 2 है। तो आपको करना क्या है, हमें इस हाइड्रोजन को 2 बनाना है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ग्रुप 1 में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, यदि 2 से यहाँ गुना करते हैं तो सभी में यहाँ गुना हो जाता है, यानी H कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद N कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और O कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, और आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे भी यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना, 2 2 4 हो गया। अब हमें इधर भी हाइड्रोजन को हमें 4 करना ही होगा, है ना, तभी तो संतुलित होगा ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे यदि हम 2 से गुना कर लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2, और यहाँ कितना, 2 2 4। अब आप यहाँ मैच कर सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4।
ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन जो है सेम हो चुका है। और उसके बाद नाइट्रोजन जो है यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, ठीक है ना, नाइट्रोजन भी हमारा सेम हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 6 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो 6 और 2 8। आप यहाँ पे ऑक्सीजन को मैच कर लीजिए, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 और ऊपर में कितना है 6, 6 2 8, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम हमारा 1 है और यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम भी हमारा सेम है और बाकी सबको तो हमने सेम कर लिया है ना, यानी कि यह हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने 2 से गुना किया है यानी कि ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 का ये है ना, तो इसमें हमें 2 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से गुना किया है यानी कि ये 2 कहाँ लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, है ना, समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे सोडियम कितना है Na1, O कितना है 1, H कितना है 1, है ना, तो ये हमारा ग्रुप 1 का हो गया, ठीक है। जस्ट उसके बाद आपको हाइड्रोजन को देख लेना है, हाइड्रोजन कितना है 2 और S कितना है 1 और O कितना है 4, ठीक है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा। अब इसके बाद इस तरफ जो प्रतिफल का जो पदार्थ है उन सभी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम कितना है 2 और S कितना है 1 और O कितना है 4, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, ये हमारा ग्रुप 1 का हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2 और O कितना है 1 है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप हो गया प्रतिफल का, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं कि किनके परमाणु संख्या असमान है और उन्हें हम समान करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे Na कितना है 1 है और यहाँ पे Na कितना है 2 है, ठीक है ना। फर्स्ट में ही हम पकड़ लिए हैं कि Na यहाँ 1 है और Na यहाँ कितना है 2 है, यानी कि हम इसमें 2 से यदि गुना कर देते हैं ना तो Na कितना हो जाता है 2 हो जाता है और O कितना होता है 2 एकम 2 हो जाता है और H भी कितना हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे Na कितना हो गया 2 एकम 2 और 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है सोडियम यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2, यानी कि ये दोनों हमारा सेम हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है और नीचे भी देख लीजिए कि यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यानी कि 2 और 4 कितना हुआ 6, 2 4 6। वहाँ पे ऑक्सीजन को आप मिला सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारा केवल 4 है, ठीक है ना, 4 है। मान लीजिए अगर ये ऑक्सीजन यहाँ 2 हो जाता है तो 4 और 2 6 हो जाएगा, जो इसके बराबर हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस O को हम 2 कर दें, है ना, यानी कि यदि हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो H कितना हो जाता है 2 दूना 4 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ 4 पहले से था यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे कितना हो गया 4 और 2 6, यानी कि ऑक्सीजन हमारा सेम हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, ठीक है, ऊपर 2 2 2 2 कितना हो गया 4 और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि हाइड्रोजन कितना है 4, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा सेम हो चुका है। सल्फर कितना है यहाँ 1, यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, सल्फर भी हमारा सेम है। ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 6 और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 6, यानी कि यह भी हमारा समीकरण एकदम बैलेंस हो चुका है। अब हमने जिनसे गुना किया था उस सभी को जो है ऊपर में हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में हमने 2 से गुना किया था, यानी कि यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं और नेक्स्ट में प्रतिफल के साइड में हमने 2 से यहाँ पे गुना किया था ग्रुप सेकेंड में, है ना, तो आपको 2 यहाँ लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारा यह समीकरण काफ़ी आसानी से संतुलित हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।